Students, today we will do exercise of chapter 12, that is pressure, force and pressure for class 8th. In this chapter we have studied about the different types of force, that is contact and non-contact force. Now we will do exercise A, that is choose the correct options in each. First is the resultant balance फोर्सेस. बच्चों जो रिजल्टेंट बैलेंस फोर्स है यानी दोनों साइड से एक जैसा फोर्स लग रहा है. देन ऑप्शंस आर इक्वल टू द चेंज इन स्पीड, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं, इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर, ग्रेटर देन वन, एक से ज़्यादा. देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इक्वल टू ज़ीरो. ओके. नेक्स्ट सेकेंड, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री आफ्टर राइपिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स. एक एप्पल पकने के बाद पेड़ से गिरता है तो ये किस फोर्स का एग्जाम्पल है. ऑप्शंस आर मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एप्पल जो है वो नीचे गिरता है. राइट. नेक्स्ट थर्ड, वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन. किसी बॉडी का वेट किस पे डिपेंड करता है. मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए और सी. तो बच्चों आंसर सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी. यानी द मास ऑफ द बॉडी के कारण भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी होता है और इन दोनों के कारण होता है. तो बोथ ए एंड बी. फोर्थ इज़ हाउ विल यू आइडेंटिफाई इफ़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट. अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे. द ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है उसके कारण. द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है. द ऑब्जेक्ट चेंजेस शेप, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है. एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. देन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, सभी के कारण होता है. नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट विल बी द डिफरेंट ऑन द प्लेनेट जुपिटर देन ऑन द अर्थ. इन पे क्या डिफरेंट है, यानी जुपिटर और अर्थ में दोनों में क्या डिफरेंट है. ठीक है. ऑप्शंस आर मास, बी पे वेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो बच्चों उसका मास भी डिफ़र है और वेट भी डिफ़र है. देन बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट. व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉल्ड. किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनका सम क्या कहलाता है. तो ऑप्शंस आर बैलेंस फोर्स, ग्रेविटी, स्पीड, रिजल्टेंट फोर्स. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ रिजल्टेंट फोर्स. सेवन्थ, व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर शो. इस फिगर में क्या शो हो रहा है. ये फिगर है, इसमें क्या शो हो रहा है. वाटर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. वाटर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है. सेकंड, द प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल एट द सेम हाइट. जो प्रेशर है लिक्विड का वो सेम हाइट पर इक्वल है. प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ. प्रेशर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है. तो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर कम है तो पानी कम दूरी पर गिर रहा है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा दूरी पर, और सबसे ज़्यादा नीचे है तो ज़्यादा दूरी पर गिर रहा है. देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एट्थ, यूनिट ऑफ प्रेशर इज़. प्रेशर की यूनिट क्या है बच्चों. ऑप्शंस आर जूल, न्यूटन, डाइन एंड पास्कल. तो क्या है प्रेशर की यूनिट, पास्कल. डी इज़ करेक्ट. एक्सरसाइज बी, चूज़ द करेक्ट रीज़न फॉर ईच. ये रीज़न दे रखे हैं, इनमें से हमें करेक्ट रीज़न चूज़ करना है. अ रबर सकर स्टिक्स ऑन स्मूथ सरफेस बिकॉज. एक जो रबर का सकर है वो स्मूथ सरफेस पर चिपक जाता है, क्यों. ऑप्शंस आर ए, इट हैज़ स्टिकी सब्सटेंस इन एजेस. इसके किनारों पर स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है. देर इज़ ए लॉट ऑफ एयर बिटवीन इट्स कोन एंड द सरफेस.
कोन और सरफेस के बीच में हवा भरी होती है। ऑल एयर हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द कोन क्रिएटिंग अ वैक्यूम। जो सारी एयर है वो निकल जाती है और बीच में क्या बन जाता है, वो वैक्यूम बन जाता है। देन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकेंड, कैमल कैन वॉक इजीली इन द डेजर्ट बिकॉज दे हैव। कैमल आसानी से डेजर्ट में वॉक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस आर ब्रॉड फीट दैट रिड्यूस प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। जो उनके फीट होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं और ब्रॉड होने के कारण जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन, तो जो एरिया है वो कम हो जाता है, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। राइट, देन बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड इज़ इट इज़ ईजियर टू pierce a sharp object than a blunt object through a surface because। जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से हम किसी चीज़ में घुसा सकते हैं बजाय जो ब्लंट है, यानी जो पेना नहीं है, जिसका जो शार्प नहीं है, उसको हम आसानी से नहीं घुसा सकते क्योंकि ऑप्शंस आर ब्लंट ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट ए ग्रेटर प्रेशर ऑन द सरफेस। जो ब्लंट ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। बी, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ मोर और शार्प ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। शार्प ऑब्जेक्ट कैन बी पुश्ड डाउन इजीली, शार्प ऑब्जेक्ट इजीली पुश हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डिक्रीज इन एरिया। बच्चों, जब हम प्रेशर क्या होता है, जब एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने पर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। राइट, अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। First is the atmosphere pressure supports approximately 760 meter mm of mercury column। बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैरोमीटर में 760 मिलीमीटर होता है मरकरी कॉलम में। राइट, नेक्स्ट सेकेंड, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द रोड टू रिड्यूस डैश हैवी लोड बियरिंग व्हीकल हैव मोर नंबर ऑफ टायर्स। बच्चों, तुमने देखा होगा ट्रक में ज़्यादा टायर लगा देते हैं। ज़्यादा टायर लगाने से क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने के कारण उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो जब तुमने देखा होगा कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए जो ट्रक में हैवी व्हीकल्स में, जो हैवी लोड वाले व्हीकल्स हैं, उनमें ज़्यादा टायर लगा दिए जाते हैं। इट इज़ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर नियर द सरफेस। बच्चों, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अभी हमने पढ़ा है ना, प्रेशर इंक्रीज विद द डेप्थ। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम सी लेवल पर नियर सरफेस पर प्रेशर कम होता है और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। सेकंड, फोर्थ, डैश इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। मैनोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। मैनोमीटर के द्वारा हम किसी भी लिक्विड का प्रेशर नापते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से हमें ट्रू फॉल्स करने हैं और जो ट्रू है, जो फॉल्स है उसको हमें ट्रू करना है। देन फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द वेट ऑफ द एयर कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर। बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है? वो प्रेशर है जो एयर कॉलम के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। राइट,
Second, atmospheric pressure acting on a human body is greater than the pressure of fluid inside the body. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारी बॉडी पर जो एक्ट कर रहा है वो हमारे ब्लड प्रेशर के इक्वल होता है. इसमें क्या दे रखा है? ग्रेटर. तो ग्रेटर की जगह क्या आएगा? इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ Mount Everest is less than the atmospheric pressure of at sea level in Mumbai. Means जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माउंट एवरेस्ट पर वो सी लेवल पर की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा. तो बच्चों जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है. जैसे जैसे नीचे आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चलाएगा. तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट फोर्थ, अ बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या नापने का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. Next fifth, the pressure exerted by liquid is the same in all direction at a particular depth. Particular depth पर अगर हम एक केन लें और उसमें हम यहाँ पर होल कर दें तो जो प्रेशर है वो पर्टिकुलर डेप्थ पर क्या होगा? इक्वल. देन दिस इज ट्रू. एक्सरसाइज ई, very short answer type questions. Then first question is a force of 10 Newton is acting on a body in a certain direction. What is the magnitude of this force? अगर एक 10 न्यूटन का फोर्स सर्टेन किसी निश्चित डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देन आंसर इज 10 न्यूटन क्योंकि उतना ही होगा. राइट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, when an object continues to lie in its state of rest, what can you say about the forces acting on it? अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू एक ही स्टेट में रेस्ट में पड़ा हुआ है तो इस पर कौन सा फोर्स लागू हो रहा है? तो बच्चों आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके कारण वस्तु हिल नहीं रही. नेक्स्ट, डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी. मतलब सभी डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से जो टोटल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट थ्रू फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस. किस टाइप का फोर्स जो है फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस के द्वारा लगता है? तो बच्चों यानी इन्फ्लुएंस के द्वारा यानी टच के द्वारा, बिना टच के द्वारा. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आंसर. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द अर्थ पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. दिस पुल इज कॉल्ड. पृथ्वी अपनी ओर हर चीज़ को खींचती है. इस पुल को कौन सा पुल कहलाते हैं? तो ग्रेविटेशनल पुल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द स्टेट ऑफ योर वेट ऑन द मून. मून पर बच्चों जो मून्स की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी है? 1/6. तो मून्स ग्रेविटी इज़ द 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है. तो अगर हमारा वेट यहाँ पर 60 kg है देन अगर तो हमारा जो वेट होगा वो अर्थ पर, मून पर 1/6 होगा अर्थ पर. तो सपोज़ हमारा वेट कितना है? 60 kg है. तो मून पर कितना होगा? 1/6 इंटू डिवाइडेड बाय इंटू 60. देन टोटल वेट कितना होगा हमारा? 10 kg. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ.
अर्थ के चारों ओर जो हवा का आवरण है, राइट, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है? दैट इज बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, हाउ डज हाइट ऑफ ए कॉलम अफेक्ट्स इट्स प्रेशर। एक हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की जो हाइट है उस पर प्रेशर किस तरह से प्रभाव करता है? तो बच्चों अभी हमने बताया था प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द डेप्थ। जैसे जैसे हम गहराई बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज ई।